हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द इन्फोस्टोर हाउस। और कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर एब्सोल्युटली फिट, फाइन एंड हेल्दी। और आज है सैटरडे 16 अक्टूबर। अभी टाइम हुआ है 9:25, 9:25 हो रहे हैं। और मैं रेडी हो गई हूँ क्योंकि मुझे आज जाना है डॉक्टर के पास। और क्यों जाना है? एक्चुअली मेरे ना एस्थमेटिक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ रही है क्योंकि ये सीज़न चेंज होता है ना, इसमें बढ़ जाती है। बट इस बार कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है और मुझे नहीं पता क्यों इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो इसलिए आज मुझे डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी है। तो हस्बैंड तो ऑफिस चले गए हैं और अभी मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास दिखाने। और जो भी रिपोर्ट्स होंगी, जैसा भी होगा, कुछ टेस्ट होंगे और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कैसा रहा। और यहाँ मैं आ चुकी हूँ हॉस्पिटल अपनी भतीजी जीनू के साथ, और यहाँ हम वेट कर रहे थे। और यहाँ बैठे बैठे ना मुझे इतनी नींद आ रही थी क्योंकि बिल्कुल सो नहीं पा रही हूँ। 2-3 दिन से आंखें भी बिल्कुल सूजी हुई हो रही है, डार्क सर्कल हो रहे हैं मेरे। बिल्कुल बिल्कुल नहीं सो पा रही, इतनी परेशानी हो रही है सोने में। तो यहाँ पर अभी वेट कर रहे हैं, देखते हैं डॉक्टर अभी कब तक बुलाते हैं क्योंकि बहुत देर हो गई है हमें यहाँ बैठे बैठे। करीब आधा घंटा तो सिर्फ हम बाहर वेट करते रहे। अभी मैं वेट कर रही हूँ क्योंकि अभी कुछ टेस्ट होने हैं, डॉक्टर को तो दिखा दिया है। और अब देखो कितनी देर लगेगी क्योंकि आधा पौना घंटा हो चुका है वेट करते करते। कुछ टेस्ट आज होंगे, कुछ टेस्ट कल होंगे, तो उसके बाद फिर दोबारा एक विज़िट होगी डॉक्टर के पास। देन लेट्स सी डॉक्टर क्या डिसाइड करते हैं। तो मैं वापस घर आ चुकी हूँ। अभी अभी हो रहे हैं 11:30 और बहुत टाइम लग गया, वहाँ पे वेट बहुत करना पड़ा। और इवन जो टेस्ट था उसमें ही बहुत टाइम लग गया था। अभी और भी टेस्ट हैं 2-3, अभी वो भी कराने हैं 1-2 दिन में। और उसके बाद जो रिपोर्ट आएगी उसके बेसिस पे डॉक्टर बताएंगे कि क्या करना है, कौन सी मेडिसिन स्टार्ट होगी, क्या ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा। अभी देखते हैं। और अभी अभी कुछ सामान बिग बास्केट से आया है तो वो मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये कुछ सामान आया है बिग बास्केट से। ये इसमें शायद टमाटर है। हाँ, इसमें टमाटर है। और एक्चुअली वो जो बाहर देके गया था ना, मैंने इसी थैले में ही रिसीव करवा लिया था सारा। आलू, प्याज, क्योंकि अब नवरात्रे ख़त्म हो गए तो अब प्याज स्टार्ट हुई है। और है इसमें, ये है जो धागे वाली मिश्री होती है, ये वो है। ये केचप, ये पाव भाजी मसाला, संपन्न का कोरिएंडर। आपको ना धनिया पाउडर जब भी मंगाना हो टाटा संपन्न का ट्राई करना, ये सबसे अच्छा है। शाही पनीर मसाला, ये है खसखस, बहुत महंगी आती है यार ये, और 50 ग्राम्स है ये, बस 150 रुपीज़ की। जीरा, वाइट पेपर, ये सफ़ेद मिर्च है, जैसे काली मिर्च होती है ना, ऐसे ये सफ़ेद मिर्च है। तो दाल मखनी मसाला, और है राई, हल्दी पाउडर, और ये है छोले मसाला। क्या है? ये है उड़द दाल। इसके साथ देश की चाय, बेसन, सेल्स, ये सोया चाप मसाला, ये तूर दाल है, तेज पत्ता। तो ये सामान आज मंगाया है। ये सारा मुझे अब रिफ़िल करना है। कुछ किचन में, कुछ मसाले जैसे होते हैं ये मैं फ्रिज में रख देती हूँ, उससे ख़राब नहीं होते। और बाकी जो रिफ़िल करना है सामान रिफ़िल करूँगी। लेकिन अभी सच बताऊँ तो अभी तो बिल्कुल हिम्मत नहीं है। मैं बहुत थकी हूँ, बस अभी चाय बनाई है। मुझे इतनी नींद आ रही है क्योंकि मैं रात भर सो नहीं पा रही हूँ। 2-3 दिन हो गए हैं, मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी सोने में। सांस कभी भी एकदम से उखड़ जाती है रात को, ऐसा लगता है बिल्कुल सांस बंद ही हो जाएगी जैसे। 2-3 दिन से बहुत दिक्कत हो रही है। अभी आज तो मुझे बहुत नींद आ रही है क्योंकि सुबह जल्दी जल्दी उठ के मैं सीधा हॉस्पिटल चली गई। और अब चाय अब बनाई है मैंने 11:30 बजे, 11:30 अब चाय मिलेगी मुझे। तो मैं मिलती हूँ आपसे बाद में। मेरी आंखें कितनी रेड हो रही है, मुझे बहुत नींद आ रही है। चलिए, टिल देन, बाय बाय। हाँ, लिखो।
आठ, 9, 10, 11, 12 पढ़ा है। 12 बच्चों की नाक बह रही है। ये मैं दिखा रही हूँ आपको अपने गार्डन का बैजंती का फूल यानी कि कैना लिली, और इतने टाइम बाद ये मतलब ये साल का पहला फूल अब मैंने देखा इसमें। ये पूरे सीज़न में यूजुअली ये अगस्त में दिखाई देते हैं, अगस्त में ये बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है ये पौधा, लेकिन इस बार पता नहीं क्यों ऐसा हुआ है कि इसने बिल्कुल फ्लावरिंग नहीं करी, और अब जाके अक्टूबर में इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हुई है। और ये बहुत सुंदर लग रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको कैप्चर किया जाए। और यहाँ पे इतना बढ़िया मौसम ये अचानक बदला था। तो यहाँ मैं दिखा रही थी जो बारिश वारिश आती है ना, उससे हमारे घर के आसपास में उधर कितना पानी भर गया है इस टाइम। लेकिन कुछ भी कहो, मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना शाम का पूरा यूज़ किया जाए, और ये सब मैंने काम स्टार्ट कर दिए थे रात को। क्योंकि दिवाली की सफाई मैंने आपको दिखाई थी, जो मैंने किचन साफ़ करी थी वो मैंने सिर्फ अपर पोर्शन साफ़ किया था, और जो ड्रॉर्स थे बर्तन वगैरह वो सेट करे थे। अभी मैंने जो बॉक्सेस है, जो डब्बे हैं वो सेट नहीं करे थे, तो उसके लिए मैंने जो आप ये भी मैंने एक ब्लॉग में दिखाया था कि ये रैक्सीन है पूरा, और इसका एक रोल मिल गया था, तो इस रोल को मैं यूज़ करने वाली हूँ सारे डब्बे रखने के लिए, ताकि वो एक तो दिखने में भी सुंदर लगे, और दूसरी चीज़ है कि वो साफ़ रहे। मतलब जितना कूड़ा वूड़ा सब ऐसे नीचे गिरता है ना, तो इसी पे गिरेगा तो फटाफट डब्बे हटा के हम क्लीन इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ पर ना मैं मेजरमेंट लेके इनकी कटिंग कर रही थी, तो एक कटिंग जैसे कर ली तो उसी का नाप लेके बाकी की कटिंग्स करनी थी। तो ये जो काम है ना, ये थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, लेकिन एक ही ढंग से मेजरमेंट हो जाए ना, उसके बाद बाकी के तो आराम से फटाफट कटते चले जाते हैं। बस एक ही प्रॉब्लम आती है, हम काम तो जितना मर्जी कर लें, जितना मर्जी फैला लें, जब छोटे बच्चे साथ में होते हैं ना, तब वो कुछ नहीं करने देते। और मेरे साथ भी यही हो रहा था। कन्नू इतना परेशान कर रहा था, बीच बीच में वो कुछ ना कुछ उसके पंगे चलते ही जा रहे थे। एक तो वो इंच टेप से नापने नहीं दे रहा था, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो वहाँ आ रही थी। इंच टेप लेके अपने गले में डाल के घूम रहा था, पता नहीं इसी को आज सारी मेजरमेंट यही लेगा पूरे घर की। तो इसमें एक्चुअली ना इसको नंबर्स दिख गए, और जहाँ नंबर्स दिखते हैं ना, ये लड़के को पता नहीं क्या है, नंबर से इतना प्यार है, जहाँ नंबर्स दिखते हैं वहीं वही चीज़ इसको चाहिए होती है। तो यहाँ पर मैं किचन में आ चुकी हूँ, और सारे डब्बे आज धोने का काम स्टार्ट हुआ। और ये जो टाइम हो रहा था ना, ये करीब 8:30 पौने 9 का टाइम था जब मैंने किचन का काम स्टार्ट किया था। तो काम तो बहुत सारा था लिटरली, लेकिन ये है कि एक बार लग जाओ ना, बस एक बार स्टार्ट होने की देर होती है। काम एक बार शुरू हो जाए उसके बाद होता चला जाता है, फिर लगता है कि चलो ये पोर्शन कर लिया, ये काम कर लिया, अब दूसरा काम भी उठा लेते हैं, वो भी फिनिश कर लेते हैं। तो इसी के साथ ही ना नेटफ्लिक्स पे मूवी चल रही थी, एक सीरीज़ चल रही थी एक्चुअली, हम वो भी देख रहे थे साथ में। तो अब मेरा आधा ध्यान वहाँ था और आधा ध्यान अपने काम पे था, लेकिन मुझे वो नेटफ्लिक्स की सीरीज़ भी देखनी थी क्योंकि वो बहुत ही अच्छी है, तो वो भी चल रही थी साथ में। तो सारे डब्बों को मैंने अच्छे से ना धो दिया है, और धोने और साफ़ करने से पहले ना मैंने इनको अच्छे से बंद कर लिया था, चेक कर लिया था कि ये प्रॉपरली बंद रहें, तो उसके बाद ही मैंने इनको वॉश करना स्टार्ट किया था, कहीं ऐसा ना हो कि इसमें मॉइस्चर चला जाए। तो इसलिए ना मैंने सारे डब्बों को पहले अच्छे से बंद करा, उसके बाद वॉश करके, और उसके बाद सूखे कपड़े से सारे साफ़ करके, उसके बाद ये मैंने ड्रॉर्स में इस तरह से लगाने स्टार्ट करे थे। और बिलीव मी, ये येलो कवर लगने के बाद इतना सुंदर लग रहा था, सारे डब्बे रखे हुए इतने प्यारे लग रहे थे, बिल्कुल मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट मेरा ये काम हुआ है, क्योंकि ये तो बिल्कुल फ्री का ही था, क्योंकि ये रोल कहीं से मिले थे तो हम ले आए थे। और ये मैंने बताया था एक्चुअली, मम्मी को कोई दे के गया था, और ये जो डिफेक्टेड होते हैं ना, तो उनमें चला गया था ये, तो वो दे गया था कि ये बिल्कुल मेरे काम का तो है नहीं, तो आप इसको यूज़ कर लो। तो ये मैं भी ले आई थी। फिर यहाँ पे मैंने इस तरह से इसको यूज़ करा, और मैंने मशीन का कवर बनाया, जितने भी अलमीराज थे उनके बेस में ये लगा दिया, ताकि वो दिखने में भी सुंदर लगे, क्योंकि डार्क कलर्स हैं तो दिखने में थोड़े से अच्छे लगते हैं, ब्राइट कलर्स हैं एकदम।
यहाँ पे बारी आ गई है बड़े बड़े डब्बों की, क्योंकि बड़े बड़े डब्बे धोना इज़ अ लिटिल बिट ऑफ डिफ़िकल्ट टास्क। तो यहाँ पर ना मैं फटाफट से पहले डब्बे अच्छे से बंद कर दिए थे और उसके बाद मैंने इनको ऊपर से अच्छे से मांज के धो के और ऐसे ही सूखे कपड़े से साफ़ करके फिर रख देते। खाली करके वो वाला अभी मेरा सीन नहीं था कि सारे डब्बे खाली करके उसके बाद धो के सुखा के, क्योंकि इतना सारा सामान रखना हर एक छोटी छोटी कटोरी और प्लेटों में वो एक बहुत डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है। और यहाँ पर सब चीज़ सेट कर दी थी, किचन बिल्कुल क्लीन है, डब्बे ऊपर के सेट हो चुके हैं सारे। और ये वाला जो पोर्शन है ये भी मैंने बिल्कुल सेट कर दिया था। और जितने तेल और घी के डब्बे ये सब होते हैं ना, तो वो तो मैंने अलग कर दिए थे। और ये ड्रॉर्स पे को ये देखने में बहुत अच्छा लग रहा था, पूरा सेट हो चुका। तो फाइनली यहाँ पे आके मेरे किचन का काम कंप्लीट होता है, जो कि बहुत टाइम से पेंडिंग था। और कमरे का हाल कुछ ऐसा हो रखा है कि सारी कटिंग जैसे पड़ी है उस पर कनिष्क खेल रहा है। 10:30 बज रहे हैं रात के और अभी भी मेरा इतना काम पड़ा हुआ है कि अभी ये सब अंदर सामान फैला हुआ है और मुझे पूरे ड्रॉर सेट करने हैं और ड्रॉर्स का सामान सब बाहर आ चुका है। तो क्योंकि मैंने बोला अगर एक बार काम छिड़ा है तो अब मैं सारा ही ख़त्म करूँगी, तो यहाँ पे मैंने अलमीराज एंड ड्रॉर्स का काम भी सेट करना स्टार्ट कर दिया था। और मेरे को पता है कि रात को थोड़ा काम स्टार्ट करने का मतलब है कि सभी को थोड़ी दिक्कत होती है, बोले सोने में लेट हो जाते हैं। लेकिन मतलब ये था कि यार आज काम ये स्टार्ट कर रहा है ना, तो आज ही ख़त्म करना है, इसको मैं बहुत लंबा नहीं खींचने वाली। क्योंकि इन सब रोज़ के कामों की वजह से मैं क्राफ्ट को बिल्कुल टाइम नहीं दे पा रही हूँ। क्राफ्ट तो समझिए कि स्टार्ट ही नहीं हो पा रहे हैं इसी चक्कर में। कभी कुछ कभी डॉक्टर के जाना, कभी कुछ, ये सब बंदा रोज़ का चला हुआ है इस टाइम। फिर भी जितना भी कोशिश कर रही हूँ, ट्राई कर रही हूँ कि कैसे भी करके ना मेरे दिवाली की क्लीनिंग का काम सबसे पहले ख़त्म हो जाए। और यहाँ पे ना कनिष्क को डांट लगाई थी, है ना, यहाँ बेड पे पानी गिरा के चला गया था तो इसकी डांट पड़ी थी। तो अभी इसलिए ये बहुत ही शरीफों की तरह यहाँ से चुपचाप बाहर चला गया। और यहाँ पे मैं ये कटिंग काट रही थी और भी कटिंग, क्योंकि जो ये वाले जो पोर्शन था ड्रेसिंग का ये तो हो गया था, लेकिन वार्डरोब के साइज़ की कटिंग नहीं कटी थी। तो वो सारी कटिंग काट के यहाँ पे सेट कर दी है। और यहाँ पे ये सारे कपड़े पहले निकाले, उसके बाद ये क्लीन करा, फिर ये शीट पूरी बिछा के उसके बाद सारे कपड़े यहाँ पे सेट करे हैं। तो ये सब काम करते 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 बज चुके थे रात के 11:30 और 11:30 बजे तक बिल्कुल बैंड बज चुकी थी अच्छे से, क्योंकि सुबह से मैं निकली हुई थी घर से बाहर और अब जाके ये सारे काम सेट होके 11:30 बजे मैं रात को फ्री हुई हूँ। और यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर सी साड़ी मैं आपको दिखा रही हूँ और ये मेरा मन है कि मैं ये करवा चौथ पे पहनूँ, लेकिन जो टेलर को मैं देकर आई हूँ उन्होंने बोला नहीं करवा चौथ पे नहीं, ये आपको दिवाली तक मिल जाएगी। तो मैंने सोचा ठीक है चलो कोई बात नहीं, दिवाली पे पहन लेंगे। और सारा काम ख़त्म करके अब मैं यहाँ पे बैठी हूँ रिलैक्स। और यहाँ पे हस्बैंड ने बना के दी गर्मा गर्म चाय, क्योंकि उन्हें पता है बहुत थक चुकी थी मैं। और उनके हाथ की चाय ना एक नंबर, इतनी मज़ेदार, अदरक इलायची सब चीज़ डाल के। तो ये मज़ेदार चाय का मैं आनंद ले रही हूँ और साथ में बिल्कुल रिलैक्स होके बैठी हूँ, ताकि अब फटाफट से अब मैं सोऊं। मुझे इतनी नींद आ रही है, मैं इतनी ज़्यादा थकी हुई थी, तो बस चाय पी के अब मैं सोऊंगी। और होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।